अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अफशीन आसिम। वेलकम टू माय न्यू चैनल शाने पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। चिकन दानेदार कौरमे की रेसिपी। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। इसे मैंने किस टेक्निक से बनाया है आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ शादियों वाला चिकन दानेदार कौरमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले मैं एक ट्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से बहुत ही शानदार कौरमा बनकर तैयार होता है। यहाँ मैंने एक प्याली भर के दही का लिया है। सबसे पहले हम पतीले में दही डालेंगे। अभी मैंने इसको चूल्हे पे नहीं रखा है। इसमें मैं डायरेक्ट दही डाल रही हूँ पतीले में। और प्यालियों को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए ताकि अच्छी तरह से इसमें से ये सारा निकल जाए, ताकि इसमें कोई भी चीज बाकी ना रहे, वो जाया होने से बच जाता है। इस तरह से हमें करने से हमारा रिस्क में बरकत होती है और हमारा रिस्क जाया नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये 1 कप है। ये कप की मेजरमेंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि घरों में कप का इस्तेमाल होता है। अगर हम अंदाजे से कप ऑयल डालेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कम है या ज्यादा है। तो इस तरह बताने का मतलब ये है कि इसमें ऑयल की क्वांटिटी सही रहे। ये देखिए 1 कप भरकर नहीं है, इसमें से थोड़ा सा कम है। आधे कप से थोड़ा सा ज्यादा है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल और दही को हमने शामिल कर दिया है पतीली में। अब मैं विस्क की मदद से इसको अच्छी तरह से फेंटूंगी। इस तरह करने से बहुत ही जबरदस्त दानेदार कौरमा बनकर तैयार होता है। जिस तरह हम लोग शादियों में खाते हैं दाने वाला कौरमा, हम लोग सोचते हैं कि किस तरह से बना होगा। तो ये मैं तरकीब आपके लिए लेकर आई हूँ, खासकर आपसे शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये देखिए दही और ऑयल को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है विस्कर की मदद से। इसमें आप चम्मच का इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि चम्मच से दही अच्छी तरह से नहीं फिटेगा। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से दही और ऑयल एक जाम हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ अदरक लहसुन। 1 चम्मच भरकर है। ये हमारे घर का चम्मच जो हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन पिसा हुआ। नमक 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत। पिसी हुई हल्दी ½ टी स्पून। पिसा हुआ खुश्क धनिया 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून। यहाँ कुछ साबुत गरम मसाले हैं। 1 तेज पत्ता है, ये तेज पत्ता मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। बड़ी इलायची 1 अदद, काली मिर्च 8 से 10 अदद, लौंग 5 अदद, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 3 अदद सब्ज इलायचियाँ। ये खड़े साबुत गरम मसाले हैं, ये मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। अब इसमें एक खास चीज है, ये है पेपरिका पाउडर। पकवान सेंटर वाले पेपरिका पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। आम घरों में हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें इसका इस्तेमाल आज करना है इस डिश में, ताकि आपको बिल्कुल वही जायका लगे जैसे हम पकवान सेंटर वाले कौरमा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इसका जायका है। ये 1 चम्मच भर के पेपरिका पाउडर। तमाम चीजें मैंने इसमें शामिल कर दी हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए तमाम मसाले अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुके हैं। ½ kg चिकन है, आधा किलो इसमें चिकन है। आप अगर 1 किलो चिकन का कौरमा बनाना चाहते हैं तो जो मैंने इंग्रेडिएंट्स की रेशियो बताया है वो आप डबल भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने पीस करवा लिए हैं थोड़े बड़े बड़े। इसमें थोड़े कौरमे में थोड़े बड़े पीस ही चिकन के अच्छे लगते हैं। ये मैं शामिल कर रही हूँ। अब हम इसे चूल्हे पे रखेंगे। इसमें हमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। इसको मैं चूल्हे पे रख दूंगी 15 मिनट के लिए। ये देखिए पतीले को मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब मैं गैस को ऑन कर रही हूँ। ये देखिए मैंने गैस को ऑन कर दिया है। इसमें चिकन शामिल करके मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दी है। इसमें मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 15 मिनट तक के लिए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। ये देखिए यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ से ढक्कन हटा दिया है। बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। ये देखें इसका कलर कितना जबरदस्त आया है। अब
अब यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ ये ब्राउन की हुई प्याज। इसे मैंने ब्राउन करके और बहुत ही कम पानी के साथ मैंने इसको थोड़ा गाढ़ा सा, ये देखिए, पेस्ट बना लिया है इस तरह से। 4 अदद इसमें ब्राउन की हुई प्याज है, मैंने बारीक बारीक काट के इसे तेल में ब्राउन करके निकाल लिया था और फिर इसको थोड़े से पानी के साथ मैंने पेस्ट बना लिया था, वो मैंने शामिल कर दी है इसमें। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ पिसा हुआ खोपरा है, बारीक पिसा हुआ 1 चम्मच। की आंच में थोड़ा सा मीडियम रखूंगी। इसमें मैं आधे कप के बराबर पानी शामिल कर रही हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए आप इसकी ग्रेवी बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो रही है। मैं इसे ढककर 5 मिनट के लिए 5 मिनट तक मैं इसे दम पर रख रही हूँ। यहाँ मैंने केवड़ा लिया है, ½ टी स्पून केवड़े का शामिल किया है। ½ टी स्पून ये फ्रेश गरम मसाला है, स्पेशली ये कौरमे के लिए मैंने बनाया है। इसकी रेसिपी भी बहुत जल्द मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जाएगा इसमें ½ टी स्पून। ये देखिए ये ½ टी स्पून ही होता है इतना। ये डाल के मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पर रख रही हूँ। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। ये देखिए इसकी फाइनल लुक, बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। आप इसकी ग्रेवी चेक कर सकते हैं, बहुत ही, ये देखिए दानेदार इसकी ग्रेवी है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका जायका है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। ये देखिए आपको एक एक दाना नज़र आएगा इसमें से। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।